अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? इसमें क्या है? अच्छा, अब हमें मेथड्स बता रहे हैं कि जो हम आर्टिफिशियली ग्रो करवा रहे हैं प्लांट, ये सब जो अभी तक हमने पढ़े ना, ये एसेक्सुअल टेक्निक्स थी और ये नेचुरल टेक्निक्स थी, ठीक, ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जो हम टेक्निक्स पढ़ेंगे वो है आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि प्लांट ग्रो करवाने के आर्टिफिशियल तरीके, ठीक। इसमें क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज adapted when people purposely grow plants to meet specific need. The part of the plant used for this is called vegetative propagation. These methods help keep good quality of plant like taste, color and resistance and everything. अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना हम खुद से प्लांट को आर्टिफिशियली किसी मेथड के थ्रू ग्रो करवाते हैं ताकि हमें बेट। अब आपने अक्सर देखा होगा जो प्लांट्स खुद ही ग्रो हो रहे होते हैं वो जल्दी येलो पड़ जाते हैं, वो जल्दी मुरझा भी जाते हैं। लेकिन जिन प्लांट्स को आप खुद ख्याल कर करके ग्रो करते हो ना, इतने खूबसूरत ग्रो होते हैं वो, तो उन पे हम टेक्निक्स यूज करते हैं, उनको फर्टिलाइजर्स एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ वी यूज सम टेक्निक्स लाइक ग्राफ्टिंग, स्टेम कटिंग, ये सब कुछ तो ये अभी हम पढ़ेंगे। हम खुद मैनुअली कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जिससे हमें गुड टेस्ट, गुड कलर, गुड प्लांट, क्वालिटी ऑफ प्लांट हमें मिलता है। स्टेम कटिंग क्या है? स्टेम कटिंग में ना आर स्मॉल सेगमेंट्स और कट पीसेस ऑफ स्टेम हैविंग at least one node. You can make new plants from some plants by placing a cut piece of a stem in water or damp soil. Roots start growing. Roots start growing from the bottom of the stem into the soil, while the top part keeps growing and making leaves. अब इसमें क्या होता है कि आपने जो है ना सबसे पहले जो हमारा स्टेम कटिंग है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है। तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई। नोट्स
पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। स्मॉल सेगमेंट हमने कट करना है, पीस ऑफ स्टेम हमने कट करना है, ठीक है, और उससे हम न्यू प्लांट ग्रो करेंगे। और इस कट पीस जो हमने पीस कट किया है स्टेम का, इसको हम वाटर में या सॉइल में दबा देंगे, खुद ही उसके रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब रूट्स निकलेंगे तो वो सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेना स्टार्ट कर देंगे और अपना पूरा फ्लावर बनाएंगे, स्टेम बनाएंगे, लीव्स बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। Sometimes the cutting does not start growth. Then the cut ends must be treated with a special plant hormone called auxin to stimulate the growth. Sometimes it is required to cover the top part of the cutting with plastic or a glass jar to reduce water loss. This method is often used to propagate roses, ivy, grapevines, and chrysanthemums. अच्छा, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, ये हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक रोज का एक प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है। हमने इसका एक हिस्सा कट किया, निकाला, वो ये वाला प्लांट ऑलरेडी काफी अच्छा ग्रो हो रहा है, हमने इसके बराबर से इसकी एक ब्रांच निकाली और उस ब्रांच का स्टेम काटा और उसको मिट्टी में दबा दिया, ठीक है। मिट्टी में दबाया उसको और फिर उस स्टेम से न्यू प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इधर हमने सीड्स वगैरह नहीं डाले, बल्कि हमने स्टेम डायरेक्ट लगा दिया और वो स्टेम हमने उसको पानी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया, वो खुद ही ग्रो करेगा। ये ज्यादातर जो है ना, जो आपने देखा होगा प्लांट नर्सरीज वगैरह होती हैं, उसमें प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, तो रोज और ऐसे प्लांट्स जो स्पेशल प्लांट्स होते हैं, जो बहुत जिनको खूबसूरती से ग्रो करवाना होता है, तो उनमें स्टेम कटिंग की टेक्निक अप्लाई होती है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि आपने स्टेम कटिंग टेक्निक की, लेकिन आप देखते हो काफी दिन हो जाते हैं, आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा होता है, कोई रूट शूट्स लीव्स फ्लावर्स कुछ नहीं बन रहे होता है। तो उसमें क्या होता है, आप जो है ना, ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जो प्लांट्स की ग्रोथ करवाता है। जैसे इंसान में हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी होते हैं। हम जो है ना, ये ऑक्सिन हार्मोन पे थोड़ा सा जो है ना प्लांट को देते हैं, ताकि वो ना अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दे। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं, वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।